टीका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु हम और आप दोनों ही अधूरे हैं, ना आप पूर्ण है ना मैं पूर्ण। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज जीव तो पूर्ण हो ही नहीं सकता, जीव तो वैसे ही अपूर्ण है और आप भी अपूर्ण है। क्यों? बोले आप में शक्ति तो है, चाहे जो कर सकते हो, आप में शक्ति तो है लेकिन आप में इच्छा नहीं। तो भाई व्यक्ति काम तो तभी करेगा जब पहले इच्छा हो, और जब इच्छा ही नहीं है तो आपकी शक्ति बेकार पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। और हम लोगों की जीव की समस्या है क्या? बोले जीव में इच्छाएं ही इच्छाएं भरी पड़ी हैं, कामनाएं ही कामनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन व्यर्थ क्यों? बोले कामनाएं तो भरी पड़ी हैं, इच्छाएं तो भरी पड़ी हैं, लेकिन शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो आप अपूर्ण है क्यों? बोले आप में शक्ति है लेकिन आप में इच्छा नहीं, आप में सामर्थ्य है लेकिन इच्छा के अभाव में आप अपूर्ण हैं। और हम में, बोले हम में इच्छाएं तो हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो हम लोग भी अपूर्ण हैं। भगवान ने कहा कि हाँ तो तुम बात तो सही कह रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज सही बात तो कह रहा हूँ, लेकिन बोले इसका कोई जो है वो समाधान तो बताइए। भगवान ने कहा कि भाई समस्या भी तुम्ही ने बताई, समस्या भी तुम्ही ने बता, मुझे तो भी नहीं पता था कि मैं अपूर्ण हूँ, रोग तो तुम्ही ने बताया है ना। तो ऐसा करो, समस्या भी तुम्ही ने बताई है तो समाधान भी तुम्ही बता दो। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज एक उपाय है, और वो ऐसा उपाय है कि हम भी पूर्ण हो जाएंगे, आप भी पूर्ण हो जाएंगे। क्या? महाराज आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन इच्छा नहीं, और हम में इच्छाएं ही इच्छाएं भरी पड़ी है, लेकिन हम में सामर्थ्य नहीं। तो एक काम करिए ना, क्या? बोले हमारी इच्छाएं और आपकी सामर्थ्य दोनों को अगर जो है वो मिला दिया जाए तो महाराज आप भी पूर्ण हो जाएंगे और हम भी पूर्ण हो जाएंगे। क्यों? बोले इच्छाएं हमारी पूरी होंगी और सामर्थ्य आपकी सार्थक होगी, शक्ति आपकी सार्थक हो जाएगी, तो आप भी पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। इसलिए महाराज, लेकिन याद रखिए क्या? बोले ईश्वर में जो है वो शक्ति नहीं, वो सांसारिक व्यक्ति में वो शक्ति नहीं है कि जो ब्रह्म में, जो ईश्वर में इच्छा पैदा कर सके। ईश्वर में इच्छा पैदा करने की शक्ति जो है वो केवल संत और गुरु में है। केवल गुरु ही, संत ही ईश्वर में इच्छा पैदा कर सकता है, गुरु ही भगवान को आज्ञा दे सकता है, और किसी में शक्ति नहीं है जो भगवान को आज्ञा दे है। अगर भगवान किसी की आज्ञा का पालन करेंगे तो केवल एकमात्र गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु में ही वो शक्ति है। इच्छा उत्पन्न करना, और याद रखिए, बोले भगवान श्री राम धनुष यज्ञ के मंडप में बैठे हुए हैं, लेकिन अंत में जनक रोने लगे, और रोते हुए जब इतने निराश हो गए। और इसका सीधा सा तात्पर्य है क्या? बोले ईश्वर अगर आ गया, ब्रह्म अगर आ गया तो जीवन पूर्ण हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले समाज, बोले व्यक्ति जो है पूर्ण तो तब होगा जबकि ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ साथ संत का होना, गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर संत गुरु नहीं है तो याद रखिए ईश्वर के रहते हुए सारा का सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा और सब निरर्थक हो जाएगा। अंत में इसमें भगवान श्री राम भी तो बैठे हुए हैं ना इसी सभा में, और अंत में जब धनुष नहीं टूटा, असमर्थ हो गए, तब जनक के मुंह से निकल गया सब क्या? मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आप लोग एक काम करिए। क्या? बोले तजहु आस निज निज गृह जाओ, आशा छोड़ दीजिए, अपने अपने घरों को चले जाइए। ये शब्द था, सोचिए कितना भयंकर शब्द था ये।
आप जिसके यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके यहाँ गए हुए, जहां आपको बुलाया गया है, और वो क्रोध में आके कह रहा है कि चले जाओ। सोचिए कितना बड़ा, सांसारिक दृष्टि से कितना बड़ा अपमान है। जनक जी ने सीधे कहा, बोले आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए। तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं क्या, बोले बोले वचन रोष जग सारे। जनक क्रोध में बोल रहे हैं, बोले तजहु आस निज निज रह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाह। मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने मेरी पुत्री का जो है वो विवाह लिखा ही नहीं। आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। और जब यह शब्द कहा, याद रखिए, अगर संत और गुरु ना होता यहाँ पर तो ईश्वर के ईश्वर के रहते हुए भी सब व्यर्थ था। क्यों? बोले जब कह दिया, और शब्द था कितना भयंकर शब्द जनक ने कहा। क्या मैं समझ गया? क्या समझ गए? बोले वीर विहीन मही मही जाए। मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी में वीर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं बचा है। और उस सभा में कह रहे हैं जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ, ऐसा सब। वो तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया सब सुन करके। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी संत है, याद रखिए। नहीं तो होना तो ये चाहिए था। क्या? बोले जिस समय जनक जी ने कहा था कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, तो भाई भगवान राम को भी चले जाना चाहिए। जब सामने वाला जिसके घर में हम बैठे हुए, जिसने बुलाया है, और वो ऐसी भाषा बोल रहा है कि अपने घरों को चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, ये साफ कह रहे हैं जनक। तो ईश्वर को भी चले जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए क्या? बोले संत बोल पड़ा अचानक। बोले माखे लखन, लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण संत है। और दूसरे हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक भाषा है, आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है कि लक्ष्मण जी को जीवाचारी कहा गया है। जीवाचारी का अभिप्राय है कि जीवों के गुरु, हमारे आपके गुरु है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य, लक्ष्मण जी गुरु के रूप में है, याद रखिए। और जैसे ही अपमान हुआ, जैसे ही शब्द निकला, बस गुरु बोल पड़ा, लक्ष्मण जी बोल पड़े, संत बोल पड़ा। और संत ने कहा याद रखो। क्या? बोले कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी है। जनक ने जिस अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, और ये जानते हुए कि साक्षात जो है रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हुए हैं इस सभा में, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मणिया, उस सभा में ऐसा कह दिया। आप धनुष की टूटने की बात कह रहे हैं, आप धनुष को उठाने की जनक के मुंह से यही निकला। अरे तोड़ने की तो बात जाने दीजिए। क्या? बोले तिल भर भूमि न छके छड़ाई। आप लोग तिल भर जो है वो नहीं हिला सके उस धनुष को। टूटने की तो जो है वो छोड़ दीजिए। किस शक्ति से आए हैं आप लोग यहाँ? इस समय ये सब सुना, लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी ने जो कहा है कि एक तिल मात्र नहीं हिला सके, भगवान श्री राम से कहा आप मुझे आते हैं, नाथ जाने अस आयस हो और कौतुक करो बिलोकी सो। केवल खेल खेल में मुझे परिश्रम नहीं करना होगा। हम लोग बचपन में जैसे खेलते थे, आज फिर एक खेल हो जाएगा। बोले नाथ जाने अस आयस हो और कौतुक करो बिलोकी सो। क्या? बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जोजन सत प्रमाण ले जाओ।
कमल नाल, कमल कटे की तरह जो है, कमल नाल की तरह इस धनुष को उठा करके और 400 कोस तक दौड़ता चला जाऊंगा। ये केवल हिलाने की बात कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो है वो इस धनुष को तोड़ दूंगा। बोले तोड़ो छत्र के दंड जिमी, लेकिन कैसे? बोले मैं नहीं करूंगा। तब बोले तोड़ो छत्र के दंड जिमी, तब प्रताप बलता। प्रभु होगा सब आपका बल, आपका प्रताप। और अगर ऐसा नहीं कर सका तो आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि उसके पश्चात फिर कभी धनुष बाण में हाथ नहीं लगाऊंगा, धनुष बाण का स्पर्श नहीं करूंगा। जो न करो प्रभु पद शपथ और कर न धरो धनुष। लक्ष्मण जी ने जिस समय इस भाषा का प्रयोग किया तो याद रखिए, बोले ईश्वर के रहते हुए भी सब जन था। सीधा सा अभिप्राय है कि जहां पर संत नहीं है, ईश्वर के रहते हुए भी जो है कुछ नहीं होगा, अगर संत नहीं है और गुरु नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये शब्द कहा, लकड़ तकोप वचन जब बोले तो डगमगानी मई दिग्गज डोले। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज ढोल गए और सकल लोक सब भूप दे राज। सब लोग जो है वो डरने लगे। लेकिन विचित्र बात है, क्या कई बार लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी कोई जरूरत से ज्यादा अमर्यादित बोल जाते हैं। क्यों? अब आज बात ऐसी है कि सारी सारी मर्यादा का ठेका तो हम ही लोगों ने ले लिया है। लक्ष्मण जी तो उस मर्यादा को बेचारे, जो लोग कहते हैं ना, अरे मर्यादा क्या होती है, ये तो कोई लक्ष्मण जी से पीछे आता है। जीवन में मर्यादा क्या है? लक्ष्मण जी जीवन का 14 वर्ष तक रहे भगवान श्री राम और सीता जी के साथ, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि 14 वर्ष में जब चलते हैं लक्ष्मण जी, 14 वर्ष तक एक बात का ध्यान रखा। क्या? बोले लखन चले मगर सिया राम पद जब चल रहे हैं तो सबसे आगे भगवान श्री राम, बीच में सीता जी, सबसे पीछे लक्ष्मण। लेकिन चलते हुए ये ध्यान रख रहे हैं क्या? बोले मेरे चरणों की किसी रेखा के द्वारा प्रभु और श्री सीता जी के चरणों की कोई रेखा मिटने न पाए। सिया राम पद अंक बराए और लखन चलहि मगर दाहि न लाए। सोचिए 14 वर्ष में जिसने सीता राम जी के चरणों की एक रेखा को नहीं मिटने दिया था। मर्यादा क्या होती है? माता पिता की मर्यादा क्या होती है? गुरु की मर्यादा क्या होती है? ये तो लक्ष्मण जी से बढ़ के भला कौन जानता है? लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी देखिए, ये कह दिया कि मैं धनुष तोड़ दूं, और ये मालूम है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ श्री सीता जी का विवाह होगा, है? ये जानते हुए भी कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं। क्या ये मर्यादा है क्या? लेकिन याद रखिए, क्या